नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद राजस्थान को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार हलचल है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हुआ, पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही थी और अमरिंदर राजा वाडिंग जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ही लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात जो है कांग्रेस ने आलाकमान ने तय किया है। ऐसे में उस बात को लेकर अब वहां पर बड़ी हलचल है कि किस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी, उनके आवास पर मीटिंग होती है, कई विधायक वहां पहुंचते हैं और पूर्व विधायक भी होते हैं। ऐसे में वहां पर इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि राजा वड़िंग जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं स्वीकार किया जाएगा। ऐसे में चरणजीत चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर वहां पर बात कही गई, मीडिया के सामने भी आकर तमाम बातें रखी गई। लेकिन जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उनकी भी नाराजगी के सामने बात आती है। वो अमित शाह से मिलने जाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने जून में पत्र लिखा था, जब कहा गया था कि वो जो राजस्थान पंजाब में जिस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, वहां पर जो गैंगस्टर्स का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं नशे को लेकर, उन सारी चीजों को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा था गृह मंत्री अमित शाह को, और उसी को लेकर उनकी मुलाकात की बात हुई थी। ऐसे में वो मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। लेकिन जिस तरह की हलचल हुई, जिस तरह की चीजें हुई, और उस बीच ही अमित शाह से मुलाकात का दौर, ये अपने आप में बड़ा सवाल भी होता है और ऐसे में इस बात पर चर्चा लाजमी भी है। राजस्थान से इसलिए इसको जोड़ा जाता है कि राजस्थान में भी बदलने की चर्चा है कि राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। लगातार इस बात की चर्चाएं हैं। ऐसे में इस बात को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं और राजस्थान के प्रभारी रहते हुए कई जब चीजें हुई तो कई उन्होंने बातें भी कही थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के प्रति। ऐसे में ये बात उन्होंने कही थी। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा अमित शाह से मिलने ऐसे वक्त में जाते हैं और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को समझना होगा कि ये चीजें क्यों बिगड़ती है। ऐसे में उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है, दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। और ऐसे में वो जो इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं बात समझ में भी आती है। राजस्थान से इसलिए कनेक्शन है कि राजस्थान में जो है इस बात को लेकर चर्चाएं तो है ही, साथ ही साथ जो पंजाब के जो प्रभारी है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो प्रभारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट है, तो वो उनका आपस में कनेक्शन है, वहां मिलते जुलते हैं, लगातार बातचीतें होती रहती हैं। ऐसे में ये एक अलग तरह की चीजें सामने आती है, कनेक्शन की बात है। हाल ही में राजा वड़िंग को जो सचिन पायलट से मिले थे दिल्ली में, तो काफी देर तक चर्चाएं भी हुई थी। ऐसे में इस बात को जोड़ा जा सकता है कि राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और तस्वीरों से जोड़ा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज, तस्वीरें, बातचीत करना, ये सारी चीजें तय होती है कि आखिरकार पक क्या रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, इस बात पर चर्चा है। और इसी बीच सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी दिल्ली पहुंचते हैं। इसी बीच रंधावा से उनकी मुलाकात होती है। चर्चाएं होती हैं कि इसी बीच उनकी मुलाकात कैसे होती है, किस बात को लेकर चर्चा हुई। हालांकि वो प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जो घटनाक्रम पंजाब में चल रहा है उस बीच इस तरह की मुलाकातें अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह की फूट नजर कांग्रेस को लेकर आ रही है पंजाब में एक माहौल बन रहा था, उस माहौल में इस तरह की चीजें आना, क्या एक नहीं रख पाया कांग्रेस आलाकमान, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं अगर बात करें गोविंद सिंह डोटासरा, किसी वेणुगोपाल से भी इस वक्त मिलते हैं जब वो दिल्ली होते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच की संगठन को लेकर जो काम हो रहा है उसको फीडबैक दिया गया है। अब बात ये भी आती है बार बार में कि राजस्थान के जो संगठन में काम हुए, राजस्थान में संगठन को मजबूती के लिए जो काम लगातार प्रदेश अध्यक्ष करते रहे हैं, उस बात को लेकर सराहा जाता है। लेकिन क्या आवश्यकता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की, ये भी एक बड़ी बात है। चर्चाएं बहुत है गलियारों में, इस बात को लेकर जोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि यही बात जब पहले कई राज्यों में हो चुकी है, जहां पर सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होती, चाहे वो राजस्थान की बात कर ले या पंजाब की बात कर ले या अन्य राज्यों की बात कर ले। हाल ही में केरल में हुआ चुनाव हुए, चुनाव से पहले भी चर्चाएं हुई थी, चुनाव के बाद भी चर्चाएं हुई थी कि किस तरह से वहां पर सीएम फेस कौन होगा, किसे सीएम बनाया जाएगा। लेकिन बाद में तय किया गया कि किसे सीएम बनाया जाए और नए जो चेहरे को मौका दिया गया। ऐसे में ही पंजाब में बड़ी बात चल रही थी कि कांग्रेस का वहां पर सत्ता में वापसी का रास्ता तय हो सकता है, रास्ता खुल सकता है, लेकिन एकजुट रहे तो। लेकिन एकजुट कैसे, यहाँ पर तो कई फाड़ नजर आती है। रंधावा अलग बात कर रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री वो अलग बात कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को राजस्थान से भी जोड़ा जा सकता है और राजस्थान में
सचिन पायलट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। ऐसे में पीसीसी चीफ क्या यहाँ बदले जाएंगे, इस बात को लेकर उस बात से भी जोड़ा जा रहा है। और लगातार ये दौरे और एक दूसरे से कनेक्शन भी अपने आप में बड़ी बात है। अमित शाह का मुलाकात का वक्त भी रंधावा जो प्रभारी हैं उनकी होना, वो भी कुछ अलग संकेत कर सकता है। राजस्थान और तमाम राजनीतियों में इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजस्थान में हलचल हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार दौरे के बाद लगातार सचिन पायलट को भी हमलावर रहे, लगातार मानेसर को याद करते रहे, लगातार अन्य चीजों को याद करते रहे। इस बीच वो दिल्ली भी गए और कहीं ना कहीं ये अपने आप में कड़ी से कड़ी जुड़ती नजर आती है। अब देखना ही होगा कि पंजाब को किस तरह संभालते हैं, राजस्थान में क्या कोई परिवर्तन कांग्रेस करता है, इस बात को लेकर भी बड़ी चर्चा है। क्योंकि राजस्थान एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना बनती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर प्रभारी हैं सचिन पायलट और भूपेश बघेल, जो कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री है और पंजाब के प्रभारी हैं। तो ये कड़ियां हैं जिनको जोड़ा जा सकता है। इन कड़ियों के माध्यम से इस बात को लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये सारी चीजें कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल ने इन सारी चीजों को सेट करने में बड़ी भूमिका निभाई। सचिन पायलट भी हो सकते हैं, सचिन पायलट भी क्योंकि को भी वहां पर विश्वास में लिया होगा भूपेश बघेल के प्रभारी है और इधर से वो प्रभारी है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लेकिन देखना ही होगा क्या पंजाब में एकजुट कांग्रेस हो पाएगी, इस पूरे मामले का निपटारा हो पाएगा। जिस तरह से लगातार वहां पर एकजुटता दिख नहीं रही है और आला कमान को चुनौती जैसी बातें सामने आ रही है। आला कमान ने यह तय किया, लेकिन कई बातें ये भी सामने आ रही है कि ये सब कुछ सही नहीं हुआ है। ऐसे में राजस्थान में क्या कांग्रेस फूट फूट कर कदम रखेगी, क्योंकि राजस्थान में उन्हें सबसे ज्यादा संभावनाएं सरकार बनने की नजर आती हैं। राजस्थान में हाल ही में कई ऐसे प्रकरण हुए जिनको जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसमें 5 नंबर का बड़ा मुद्दा था, जिसमें अशोक गहलोत और रामकेश को लेकर कहा गया कि उन दोनों के इशारों पर ये सारी चीजें होती रही हैं। और रामकेश मीणा ने लगातार सचिन पायलट को जो है टारगेट किया, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा जो है इलाका कुनबा है बीजे गुर्जर और मीणा समुदाय का, वो आपस में टकराव जैसी स्थिति हो गई थी समय रहते। हालांकि जो है बीजेपी सरकार ने उसे संभाला और समझौता करवाया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नजरें बनी रही कि आखिरकार ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान कर सकता है, सचिन पायलट को नुकसान कर सकता है। इस मामले को कैसे संभाला जाएगा, कांग्रेस इस मामले को कैसे संभालेगी, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो तमाम बड़े नेता उस पूरे मामले को लेकर उस बड़ी महापंचायत में वहां पर पहुंचे थे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक और 5 बांध पर भी लोग बैठे हुए थे, 360 गांव के लोग जो नदी किनारे वो भी अपनी मांग को लेकर कर रहे थे। ऐसे में समझौता हुआ और समझौता के बाद राहत की सांस ली गई कहीं ना कहीं, और इस बात का इंतजार था कि समझौता कब, क्योंकि 21 साल से बड़ा मामला चल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं तमाम मामले जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बातें चल रही थी राजस्थान में, तब ये मामले हुए। और इन तमाम मामलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, कांग्रेस क्या कोई परिवर्तन करेगी। और इसी बात को लेकर बड़ा बयान अशोक गहलोत कहा जाता है, तमाम लोगों को आता है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी जब नजर आती है। ऐसे में देखना होगा राजस्थान और पंजाब में आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी बड़ी बात होगी। सारी खबरों पर हमारी नजरें बनी रहेगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।